वंदे मातरम। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के लिए हम लोग 2 पॉइंट पे ध्यान देने बोले थे। 2 पॉइंट क्या था कि ब्याज क्या होता है, परसेंटेज ब्याज क्या होता है। तो 2 बात ध्यान देने बोले थे। एक बात था परसेंटेज ब्याज, क्या ब्याज, परसेंटेज ब्याज, ठीक। और एक बात हो रहा था हम लोग का, ये परसेंटेज ब्याज का बात हो रहा था। एक बात हो रहा था हम लोग का ब्याज की दर का। किसका, ब्याज की दर का, ब्याज की दर, ब्याज की दर। ब्याज की दर किसे कहते हैं, ब्याज की दर को डिनोट करते थे हम लोग R% से, ठीक। तो ब्याज की दर सिंपल डेफिनेशन है 1 साल का परसेंटेज ब्याज, 1 साल का परसेंटेज ब्याज, सिंपल रखे थे, ठीक। एक बात इसको याद रखना था, 1 साल का प्रतिशत ब्याज। दूसरा बात याद रखना था कि सेम टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए साधारण ब्याज यानी SI सेम होता है, सेम मिलता है, या होता है, या जो बोलिए सेम मिलता है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है पूरे साधारण ब्याज के लिए। और एक पॉइंट तो आपको याद ही होगा कि ब्याज हमेशा मूलधन से मिलता है। साधारण ब्याज में आपको यही ध्यान देना है कि ब्याज हमेशा मूलधन का होता है। किसका होता है, मूलधन का होता है, मतलब मूलधन से मिलता है। जैसे परसेंटेज ब्याज ही तो निकालना है, तो परसेंटेज ब्याज यानी ब्याज जो निकलेगा, ब्याज जो निकलेगा वो किसका होगा, तो बोलेगा मूलधन का जितना परसेंट ब्याज होगा, मूलधन का जो भी परसेंटेज ब्याज आएगा, परसेंटेज ब्याज मूलधन का, क्योंकि परसेंटेज का अपना कोई वैल्यू होता नहीं, वो किसी का होता है। तो ब्याज हमेशा किसका मिलेगा, मूलधन का। यही बातों के साथ हम लोग क्लास को शुरू किए थे और इस पे बहुत सारा चर्चा हुआ था। तो आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल इसी से, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल लेंगे। सवाल बनाने का टेक्निक, हम लोग डिजिटल सम कैसे लगाए, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। और ब्याज का दर का डेफिनेशन से ही हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को समझे थे। तो ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर है 1 साल का परसेंटेज ब्याज, यानी 100 रुपये मूलधन पर 1 साल का ब्याज। जैसे हम लोग और एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जैसे R बराबर है 10%। 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब हुआ परसेंटेज ब्याज, परसेंटेज ब्याज वो भी कितने साल का, 1 साल का, ठीक। तो आपको बोले कि 2 साल का परसेंटेज बताइए, 2 साल का ब्याज बोलिए, 2 साल का ब्याज कितना होगा। तो अभी 10% यदि 1 साल का है, इधर नहीं ला रहे, 1 साल का यदि 10%, तो 2 साल का परसेंटेज ब्याज कितना होगा, आप बोलेंगे 20%। सिंपल चलता है साधारण ब्याज में। चलिए तो ये वाला सवाल को बना के देखते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, नहीं तो आप समझेंगे कि इसी का सवाल है। 10,000 रुपये की एक धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपये, 5 पैसे प्रति रुपये का मतलब समझ रहे हैं, 5 पैसे प्रति रुपये, प्रति रुपये मतलब प्रति 1 रुपये, प्रति माह की दर से, ये प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज, मतलब 1 रुपये में 5 पैसा आपको ब्याज मिलेगा। दर मतलब 1 रुपये में 5 पैसे का ब्याज मिलेगा। इसको परसेंटेज में बदल दीजिए तो बदल सकते हैं। देखिए 1 रुपये में 5 पैसा, 1 रुपये में 5 पैसा, तो हमको 100 रुपये में चाहिए तभी तो। और ये प्रति माह बोला है, ये क्या है, प्रति माह का बोला, ठीक है, प्रति माह बोलना पड़ेगा। और नहीं तो 1 रुपया 5 पैसे प्रति रुपया बोल के यदि छोड़ देता, दर बोल देता, तो 1 साल का मान लेते हैं हम लोग। लेकिन ये बोला कि 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से, प्रति महीने की दर से, मतलब हर महीने आपको 1 रुपये में 5 पैसे का ब्याज मिलेगा, 1 रुपये में 5 पैसे का ब्याज मिलेगा। इसको चाहे तो आप परसेंटेज में बदल सकते हैं, यानी 1 रुपये में यदि 5 पैसा, तो 100 रुपये में कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए 100 रुपये में, नीचे वाला को 100 रुपया कर दिए, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 100 रुपये में आपको मिलेगा 500 पैसा। और 100 रुपये में यदि 500 पैसा, 500 पैसा का मतलब ऊपर वाला बन गया 5 रुपया, ऊपर वाला बन गया 5 रुपया, वो भी किस में, 100 रुपये में। यानी 100 रुपये में आपको हर महीना 100 रुपये में 5 रुपये का ब्याज मिलेगा। यानी 100 रुपये में जितने भी ब्याज मिलता है उसी को तो परसेंटेज ब्याज बोलेंगे। यानी यहां से परसेंटेज ब्याज जो मिला वो 5% मिला। कितना मिला, 5% मिला। कितना, हर मंथली, क्या मिला, मंथली का बात चला तो यहाँ पे मंथली कर देना है, बस सिंपल, जैसा बोलेगा वैसे। यानी 5% हर महीना, ठीक। तो आपको तो 6 महीने का चाहिए, तो 1 महीना में यदि 5% मिल रहा तो 6 महीना का परसेंटेज ब्याज कितना होगा, 6 मंथ का परसेंटेज ब्याज कितना होगा, तो 6 महीने का परसेंटेज ब्याज होगा, 6 महीने का परसेंटेज ब्याज होगा आपका कितना, इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। 6 महीने का परसेंटेज ब्याज कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1 महीना का 5%, तो 6 महीना का 6 बचे 30%, यानी 30% ब्याज आपको मिलने वाला है ओवरऑल। तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज का परसेंटेज वैल्यू आया हम लोग का
30%, यानी इसका 30% मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा मूलधन का। तो मूलधन कितना? 10,000। 10,000 का 30% निकाल दीजिए, हम लोग का आंसर होगा 1,0,1,0,2 कट गया तो आएगा कितना? 3, यानी 3,000। तो ब्याज होगा हम लोग का कितना? 3,000 रुपया। बातों को समझ रहे हैं? इसको बनाने का और क्या क्या टेक्निक समझाए थे कि ओवरऑल परसेंटेज ब्याज हम लोग का 6 महीना का चाहिए था ना, तो 6 महीना का एक ही बार परसेंटेज ब्याज 30% हो रहा, और आपको समझाए थे कि 30% का वैल्यू ब्याज हो रहा हम लोग का परसेंटेज में 30%, और हम लोग को चाहिए 30% का वैल्यू, तो कुछ परसेंट का वैल्यू देना पड़ेगा। तो कुछ परसेंट यानी ये कितने परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है? तो ये है आपका क्या? मूलधन, यानी कोई धनराशि, मूलधन। मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%, यानी 100% का वैल्यू दिया हुआ है। तो 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10,000। कितना दिया हुआ है? 10,000। मतलब ये कितना गुना है? 100 गुना। तो ये भी होगा हम लोग का 100 गुना। तो ब्याज होगा हम लोग का अभी भी कितना? 3,000। बात यहां से समझ गए? आप इसका भिन्न तोड़ के भी समझ सकते हैं। बोले कैसे? 30% का फ्रैक्शन कितना होगा जी? तो 30% का फ्रैक्शन होगा 3/10, यानी ब्याज कहां से मिलता है? मूलधन से। तो जिसका बोलेगा वो नीचे रहता है। तो मूलधन यदि 10 है तो ब्याज कितना है? ब्याज है 3, और 10 का वैल्यू कितना है? 10,000। कितना है? 10,000, मतलब 1000 गुना। 1000 गुना, तो ब्याज कितना होगा? 1000 गुना करेंगे तो होगा हम लोग का कितना? 3,000। आंसर इधर से भी आ सकता है। हम लोग बस खेल रहे हैं, बस खेल रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप ऑटोमेटिक छोटा मेथड पकड़ लेंगे और आंसर दे पाएंगे। मौखिक सवाल बनेगा जब कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। आप बताइए, ये वाला सवाल देखिए। 2,000 रुपये की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपया, देखिए कितना मजेदार, प्रति माह बोला, सेम सवाल है ना। 1 पैसा, 1 रुपये पे 1 पैसा मिल रहा, तो 100 रुपये में 100 पैसा, यानी सिंपल सा बात है, 1 पैसा ब्याज मिल रहा। देखिए 1 पैसा प्रति रुपया, प्रति रुपया मतलब प्रति 1 रुपया, इसको देखिए प्रति 1 रुपये पे 1 पैसा ब्याज मिल रहा, प्रत्येक माह की दर से। दर मतलब समझ गए? और लिखा है, वार्षिक नहीं बोला, प्रति माह की दर से। और यदि कुछ नहीं लिखता तो हम लोग क्या बोलते? वार्षिक है। क्या बोलते? वार्षिक है। तो लिखा है प्रतिमाह, मतलब ये मंथली है। कितना है? मंथली है। मंथली कितना? 1 रुपये पे 1 पैसा, तो 100 रुपये पे कितना? 100 रुपये पे, यदि नीचे को 100 रुपया बना दिए, ऊपर भी तो 100 गुना करना पड़ेगा, यानी 100 रुपये पे 100 पैसा मिलेगा। भाई 1 रुपये पे 1 पैसा, 100 रुपये पे 100 पैसा। 100 पैसा मतलब सिंपल बात है, 1 रुपया मिलेगा 100 रुपये में। 100 रुपये में कितना ब्याज मिलेगा? 1 रुपया। तो 100 रुपये में जितना भी मिलता है उसी को तो परसेंटेज बोलते हैं। यानी आपका परसेंटेज, यानी रेट बोलिए, 6 माही रेट बोलिए, तो आपको कितना मिला? 1% ब्याज मिलेगा। कितना? पर मंथ। मंथली आपको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 1%। तो आपको कितने का चाहिए? बोला 4 वर्ष का चाहिए भाई मेरे। कितने वर्ष का चाहिए? 4 वर्ष का। तो हर महीना यदि 1%, तो 1 साल का कितना होगा? 1 साल का, तो 1 महीना का 1%, तो 1 साल का बोलिए 12%। 12% होगा 1 साल का, 12% ब्याज होगा 1 साल का। 1 साल में कितना परसेंट? 12%। तो हम लोग को कितने साल का चाहिए? 4 साल का। तो 4 साल का 12, 4 गुना हो जाएगा, तो 12 4 48% आपको ब्याज मिलेगा 4 साल का। समझाने के लिए इतना हम लोग लिख रहे हैं, आप गहराई से समझे तो मौखिक बना सकते थे कि 1 रुपया में 1 पैसा, तो 100 रुपया में 100 पैसा, यानी 100 रुपया में 100 रुपया में 1 रुपया, तो 1 रुपया मतलब 1% मिल रहा है आपको 1 महीना में, तो 12 महीना में 12%, और 4 साल में, 1 साल में 12%, तो 4 साल में 48%। तो सीधा सीधा हम लोग 48% इसका निकाल देते, वही ब्याज होता। तो 2,000 का आप क्या निकाल देते बोलिएगा? 48%। इसका डिजिटल सम भी हम लोग समझाए थे कि डिजिटल सम से भी आंसर दे सकते हैं। बोले कैसे दे सकते हैं? तो डिजिटल सम यहाँ मत लगाइए, क्योंकि यहाँ का भी डिजिटल सम वही है, यहाँ का भी डिजिटल सम वही है, और यहाँ का भी वही है। इसका आंसर ही निकालना है, 2 शून्य काटेंगे और आप आंसर दे सकते हैं। 48 दूनी कितना हो जाएगा? 96, 96, और 2 शून्य आ जाएगा। आंसर होगा हम लोग का कितना? 1 शून्य आएगा ना, 2 शून्य कटा कितना है? अच्छा ये 2,000 है ही, 1 शून्य ज्यादा ले लिए थे, ये आपके पास 2,000 है। कितना है? 2,000। तो 2 ही शून्य कटेगा, 1 शून्य नहीं। तो आंसर होगा हम लोग का ये वाला। बात क्लियर है? अब डायरेक्ट बना सकते हैं, यानी ये 100 पर, और दूसरा आपको वही समझाना जरूरी है, एक एक नियम। यानी 100% का वैल्यू यदि हम लोग के पास है 2,000, 100% का वैल्यू कितना है? 2,000। कितना का चाहिए आपको? 48% का वैल्यू चाहिए। 48% का वैल्यू चाहिए, क्योंकि ब्याज मतलब 48% है। ये कितना गुना है? आप बोलेंगे ये 20 गुना है, तो ये भी होगा हम लोग का 20 गुना। तो 48 दूनी 96 और 1 शून्य मतलब 960 रुपया। बात क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद आपको आगे और सवाल लेंगे। देखिए क्या कॉन्सेप्ट हम लोग के पास होता है? मूलधन, एक होता है मूलधन। कोई दिक्कत है?
इसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन लिख देते हैं, मूलधन, जिसको पी से डिनोट करेंगे। ठीक, एक होता है आपके पास समय, समय, इसको हम लोग डिनोट करेंगे टी से। ठीक, एक होता है आपका ब्याज की दर, ब्याज की दर, ठीक, जिसको डिनोट करेंगे हम लोग R% से। किससे डिनोट करेंगे? R% से। कोई दिक्कत है? और एक होता है ब्याज। कोई दिक्कत है? नहीं। तो ब्याज हम लोग को चाहिए, और आपको यदि और चाहिए कि अमाउंट भी चाहिए, तो अमाउंट यानी मिश्र धन, ब्याज को हम लोग आई से डिनोट करेंगे। ठीक, मिश्र धन, ये चार चीजों पे बात होगा। 1 2 3 4 5, 5 चीज होता है पूरे CISI में। ठीक, देखिए मिश्रधन क्या होता है? तो मिश्रधन होता है आपका मूलधन कितना जमा किए थे प्लस ब्याज कितना मिलेगा। तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। ठीक, आपको फॉर्मूला भी समझा देते हैं। आपको अभी अभी बोले ब्याज की दर मतलब R%। इस R% का मतलब क्या है? R% का मतलब है 1 साल का, बोलिएगा, 1 साल का परसेंटेज ब्याज, 1 साल का परसेंटेज ब्याज। तो ब्याज निकालना है, क्या निकालना है? ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन का R%। तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। मूलधन का ब्याज मतलब क्या? यही तो है ब्याज, ये ब्याज ही है, लेकिन ये किसमें है? परसेंटेज में। और क्या है कि 1 साल का ब्याज मिलेगा। यदि आप मूलधन का R% निकाल देंगे तो ब्याज कितने साल का मिलेगा? 1 साल का। लेकिन हम लोग को चाहिए ब्याज टोटल, यानी T साल का। तो भाई मेरे एक ही बार परसेंटेज ब्याज बताइए। तो पूरा पूरा परसेंटेज ब्याज यदि निकालना है तो पूरा परसेंटेज ब्याज कितना होगा? तो 1 साल का यदि R% तो T साल का, बोलिएगा TR%। यस और नो? TR%। तो बोले अभी ब्याज बताइए, तो ब्याज बराबर कितना होगा? जल्दी बोलिए। ब्याज बराबर होगा मूलधन का जो परसेंटेज ब्याज होगा। तो मूलधन ये है और उसका परसेंटेज ब्याज निकाल दीजिए, I% निकाल देंगे। तो I% मतलब मूलधन का कितना? TR%। तो यहीं से ब्याज बराबर एक फॉर्मूला मिल जाता है, TRT/100। अब ये फॉर्मूला भी समझते हैं। क्या हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे? फॉर्मूला का अभी यूज ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन फॉर्मूला को समझाना जरूरी है। इस पे भी सवाल हम लोग लेंगे। बोले कैसे यूज होगा? देखिएगा, ये बाद में हम लोग यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज करेंगे। एक होगा कि जब आप मूलधन को कांस्टेंट करेंगे, कांस्टेंट यानी आप समझिएगा, कांस्टेंट यानी स्थिर। कांस्टेंट यानी क्या? स्थिर। स्थिर का क्या मतलब होता है? स्थिर का मतलब होता है, स्थिर का मतलब होता है कि भाई मेरे, कि आप भी 500 रुपया कहीं पे जमा किए, मान लीजिए ये बैंक 1 है, ये बैंक 1 नंबर बैंक है, ये बैंक 2 है। समझिएगा, बैंक 2 है, आपको इशारा समझाएंगे। बैंक 2 है और ये बैंक 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक 2 और बैंक 1, यहाँ पे आप कुछ पैसा जमा किए, मान लेते हैं मूलधन जमा किए आप 1000 रुपया। कितना? 1000 ही अच्छा लगता है, 1000 रुपया। और ये वाला मूलधन है P1। यहाँ भी आप जमा किए मूलधन, कुछ पैसा यहाँ भी जमा किए, यहाँ भी जमा किए 1000। इसी से पता चला कि P कांस्टेंट, P कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब समझ गए? स्थिर है। स्थिर मतलब दोनों जगह एक जैसा पैसा रखें, यहाँ जितना पैसा रखें यहाँ भी उतना ही रखें, मतलब मूलधन सेम है, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ का टाइम है T1, कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ का टाइम है T1। T1 कितना है? मान लेते हैं यहाँ जमा किए 3 साल के लिए। और T2 कितना है? तो बोले यहाँ भी हम जमा किए, बोलिएगा 3 साल के लिए। तो इस बार आप बताइए, टाइम भी कांस्टेंट हो गया। क्या कांस्टेंट हो गया? टाइम भी कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हुआ बताइए? टाइम भी कांस्टेंट हो गया, है ना? टाइम भी, ये भी 3 साल के लिए, ये भी 3 साल के लिए, तो ब्याज भी सेम ही मिलना चाहिए। बोले रुकिए, यहाँ R1 है ना, R1 मतलब रेट, वार्षिक, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं हम 5% का रेट से जमा किए, और यहाँ R2 जो है, R2 जो है वो हम लोग 10% का रेट से जमा किए, 10% के रेट से जमा किए। चीजों को समझिए। तो आप बताइए यहाँ क्या क्या चीज कांस्टेंट हुआ? तो 2 चीज कांस्टेंट हुआ। क्या क्या? P कांस्टेंट और T कांस्टेंट, P कांस्टेंट और T कांस्टेंट, T कांस्टेंट। तो आपसे यदि पूछे यहाँ का ब्याज I1 और यहाँ का ब्याज I2 का रेशियो बताइए, I2 का रेशियो बताइए, मतलब ब्याज का रेशियो बताना है। तो ब्याज का रेशियो एक तो आप ऐसे समझ सकते हैं। बोले कैसे? ब्याज का रेशियो मतलब यहाँ का ब्याज कैसे आएगा? ब्याज बराबर होगा मूलधन गुना समय गुना PRT। तो PRT/100। तो देखिए ये यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट हो तो I बराबर, आप ये भी पढ़े हैं, I बराबर PRT/100। इसको समझ ही लेते हैं। ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। तो I किसके समानुपाती होगा?
केवल और केवल आर के समानुपाती होगा। रेट जिस रेशियो में मिलेगा, रेट का रेशियो जो होगा आई का भी वही रेशियो होगा, क्योंकि समानुपाती तभी दिया जाता है जब कांस्टेंट को हटाया जाता है। जैसे आप कुछ भी चीज में, जैसे एक्स समानुपाती वाई है, तो बराबर लिखना चाहते हैं तो कुछ कांस्टेंट देते हैं ना, तभी जाकर बराबर, कांस्टेंट सबको हटा देते हैं तो समानुपाती दिया जाता है। इससे क्या समझ में आया कि मूलधन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है ब्याज। मूलधन पे ज्यादा कम ब्याज एक्स्ट्रा आएगा तब तो रेशियो है। यदि दोनों जगह से ब्याज सेम ही मिलता तो रेशियो 1:1 हो जाता। ब्याज यदि दोनों जगह से सेम मिलता है तो रेशियो क्या मिलता है, वहां का ब्याज भी यहाँ का ब्याज भी कट के 1:1 होता। ये तो हम लोग समझते हैं। यानी ब्याज का रेशियो जो है डिपेंड करेगा हम लोग केवल और केवल रेट पे, क्योंकि ये टाइम और मूलधन सेम है। तो रेट का रेशियो कितना है, यहाँ है 5% और यहाँ है आपका 10%। तो रेट का रेशियो क्या बना, 1:2 बना रेट का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, ब्याज का रेशियो कितना हो जाएगा, तो ब्याज का रेशियो भी 1:2 होगा। यही हम लोग का आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। बात समझ गए। उस समय डाटा में क्या लिखेगा, देखिए जितना धन यहाँ जमा कर रहे हैं उतने ही धन वहां जमा, सेम धन इतने साल के लिए सेम टाइम के लिए जमा किए, ब्याज की दर यहाँ 5% वहां 10%। तो बोले ब्याज का अनुपात बताइए, तो सीधा सीधा रेट को पकड़ेंगे और काम निपटा देंगे। बात क्लियर है। और कॉन्सेप्ट को लेते हैं, जैसे अच्छा इसका क्या फॉर्मूला से नहीं आता, फॉर्मूला से भी आता। क्यों, क्योंकि यहाँ का ब्याज निकालते तो यहाँ का ब्याज कितना होता, I1 बराबर होता P1 R1 T1/100 आता ना। और I2 बराबर क्या होता, I2 भी निकाल देते, तो एक ही बार रेशियो कर सकते थे कि I1 बटा I2। तो I1 कितना, P1 R1 T1 बटे, शॉर्ट ऑफ लिख लेते हैं आपके पास टाइम है तो, ये P2 R2 T2 बटे 100। अब यहां से सबका वैल्यू निकालेंगे, फिर भी 1/2 आएगा, सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट आते हैं, फिर जैसे हम लोग क्या बोले कि Pi बराबर होता है PRT/100। इसको समझिएगा, PRT/100। तो यहां से देखिए, यदि इस बार P खाली कांस्टेंट हो, ओनली P कांस्टेंट, खाली P कांस्टेंट है, यानी बैंक 1 में और बैंक 2 में सेम पैसा जमा, यहाँ जितना यहाँ भी उतना, ठीक। लेकिन यहाँ का रेट है 5% अलग रेट है, और यहाँ का रेट है R1% और यहाँ का रेट है R2%, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का टाइम है T1 और यहाँ का टाइम है T2। तो आपसे बोले कि ब्याज का रेशियो बताइए, तो हम बोले कि I1, यहाँ का ब्याज है I1 और यहाँ का ब्याज है I2। आपसे सवाल पूछ रहे I1:I2 बताना है, कैसे निकलेगा, सीधा सीधा बोलिए। तो देखिए, जब P कांस्टेंट हो और 100 तो कांस्टेंट है ही, जब P कांस्टेंट हो और 100 कांस्टेंट है ही, तो I किसके समानुपाती होगा, R into T के समानुपाती होगा, है ना। तो यहाँ I1 I2 किसके होगा, R1 T1:2 R2 T2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बात करें, और बोले क्या, देखिए यदि इस बार ब्याज कांस्टेंट हो, ब्याज यानी I कांस्टेंट हो, तो मूलधन का रेशियो बताइए, P1:P2 चाहिए। तो भाई मेरे, इसके लिए तो हमको मूलधन का फॉर्मूला थोड़ा सा बना लेते हैं। तो मूलधन यही एक ही फॉर्मूले से सब काम होगा, फॉर्मूला का भी यूज करने सीखिए। मूलधन बराबर क्या होगा, ब्याज गुना 100, कोई दिक्कत है, देखिए ब्याज गुना 100 बटा R into T, यही तो होगा RT। P बराबर होगा, ये तो देखिए P बराबर होगा RT, गुना में है वो भागा में जाएगा, पहले गुना होगा 100, ठीक है, कर लीजिएगा। अब देखिए, यदि I कांस्टेंट है और ये 100 तो कांस्टेंट है ही, 100 तो चेंज नहीं होने वाला ना। मेरा P1 बराबर में भी I1 into 100 होगा, इसका P2 में भी I2 into 100 होगा, लेकिन 100 तो कांस्टेंट ही रहा, वहां भी 100 यहाँ भी 100, तो 100 कांस्टेंट, इसको हटा देते हैं। यानी P किसके व्युत्क्रम होगा इस बार, R into T के, ठीक। यानी प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा ना, P1:P2 जो होगा, वो व्युत्क्रम रेशियो होगा किसका, R1 into T1 रेशियो 1/R2 into T2, इस रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बात क्लियर है। यदि यहाँ रेट सेम होगा तो ठीक है, टाइम के व्युत्क्रम होगा, रेट सेम होगा तो टाइम का उल्टा होगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ एक सवाल लेते हैं, थोड़ा सा इंतजार करेंगे आप, सवालों पे आते हैं। सवाल इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक सवाल लेते हैं हम लोग। चलिए, ये वाला सवाल है, देखिए ये बड़ा मजेदार, देखिए ये सवाल, रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक धनराशि
एक राशि का निवेश किया, अच्छा एक राशि का निवेश किया, सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर, उसी दर मतलब जो दर यहाँ है वही दर यहाँ है, उसी दर पर समान धनराशि, जितना राशि रीता ने जमा किया उसी में समान धनराशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज और रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज अनुपात क्या होगा। ठीक, यानी देखिए ये है रीता का बात और ये है सीता का बात, समझाने के लिए समझिए। रीता ने 4 साल के लिए, मतलब इसका टाइम है 4 साल। ठीक, रेट कितना है तो रेट है 2.5%। ठीक, मूलधन क्या है तो बोले मान लेते हैं मूलधन नहीं मालूम तो मूलधन है पी, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पी को लिखना चाहिए, पी सेम धन, अच्छा बाद में लिख लेते हैं पी। अब आते हैं किसके पास, सीता के पास। सीता 6 साल के लिए उसी दर पर, उसी दर मतलब यहाँ भी 2.5%, समान राशि यानी यहाँ भी मूलधन समान। तो आपको क्या क्या कांस्टेंट मिला, ये वाला और ये वाला दोनों से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, केवल और केवल टाइम से मतलब रहना चाहिए। मतलब ब्याज किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल टाइम पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल टाइम पे डिपेंड करेगा। भाई जितना पैसा आप जमा किए हम भी उतना ही पैसा जमा किए, तो रेट भी यदि उतना ही है, आपको भी 10% मिलता है, हमको भी 10% मिलता है। ठीक, तो ब्याज तो हर साल सेम ही मिलेगा, लेकिन आप 10 साल के लिए रखें, हम 5 साल के लिए, तो ओवरऑल ब्याज हमको तो केवल 5 साल का मिलेगा, लेकिन आपको तो 10 साल का मिलेगा। तो आपका ब्याज डिपेंड कर रहा है किस पे, टाइम पे। तो वही चीज देसी भाषा में समझिए, टाइम पे डिपेंड करेगा। तो काहे लिए टेंशन लेंगे, हम लोग ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं, ब्याज बराबर होता है PRT/100। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको याद है तो उसी का यूज करते हैं। ये दोनों तो, ये तीनों तो कांस्टेंट है, तो ब्याज केवल और केवल टाइम के समानुपाती होंगे, मतलब टाइम का जो रेशियो होगा ब्याज का भी वही रेशियो होगा। यानी ब्याज का रेशियो सीधा सीधा लिख सकते थे। किसका किसका पूछा है ब्याज का रेशियो, पहले रीता का लेना है, अच्छा ब्याज रीता का लेना है, उसके बाद सीता का पहले लेना है, सॉरी ब्याज लेना है सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज, सीता का, बाद में लेना है रीता का ब्याज लेना है, रीता का, फिर से वही लिख लेना आई रीता। ठीक, तो क्या रेशियो होगा, बोले टाइम का जो रेशियो होगा, है ना, तो टाइम का रेशियो का उल्टा रेशियो होगा, वही चीज। तो देखिए टाइम का रेशियो क्या है, किसका किसका पहले लेना है, बोलिए सीता का और रीता का। टाइम का रेशियो कितना है, तो सीता कितना टाइम के लिए लगाया है, 6 साल के लिए, 6 साल, है ना, और रीता कितने टाइम के लिए लगाया है, 4 साल, है ना। तो इसका रेशियो कितना बनेगा, बोलिए, इसका रेशियो बनेगा 2 दूनी 4, वाई वाई तो कटेगा, 2 3 6, 3:2। तो ब्याज का भी रेशियो वही रहेगा, किसका, 3:2, समानुपाती है। तो आंसर होगा हम लोग का 3:2। थोड़ा सा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, इसके हिसाब से नहीं कीजिएगा, रीता सीता कीजिएगा, आंसर में गड़बड़ी आएगा और आपका टिक यहाँ टिक लग जाएगा, आंसर गलत होगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए, देखिए कितना मजेदार सवाल है। ये देखिए 2 अलग अलग योजनाओं में ये क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, साधारण ब्याज का अनुपात निकालना है, समान दर समान राशि पर, मतलब केवल और केवल किस पे डिपेंड करना है, मतलब देखिए दर समान मतलब रेट कांस्टेंट। अब हम काहे उतना डिटेल समझेंगे, ये भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। ठीक, मतलब ये स्थिर हो गया। दूसरा राशि भी कांस्टेंट, समान राशि मतलब ये भी स्थिर, मतलब ये कांस्टेंट। ठीक, तो ब्याज अभी किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल टाइम पे, केवल और केवल टाइम के, क्योंकि ब्याज बराबर होता है PRT/100। तो ये सब जब कांस्टेंट होगा तो ब्याज किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल टाइम पर, कौन कितना टाइम तक के लिए रखेगा। तो बोलिए साधारण ब्याज का अनुपात निकालना है, तो टाइम का रेशियो कितना दिख रहा, एक जन 6 साल के लिए, एक जन 10 साल के लिए, तो रेशियो इसका जो होगा वही रेशियो होगा ब्याज का। तो 2 से काटेंगे, 2 5 2 3 6 और 2 5 6 10, मतलब 3 5 आंसर होगा। बात क्लियर है, 3 5 आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके पास, देखिए मजेदार, इसको पढ़िए, एनटीपीसी 2021 का सवाल क्या है। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12%, 15% की दर, मतलब रेट क्या क्या है, अलग अलग योजना है, 3 योजना है, मान लेते हैं 3 योजना है, 3 योजनाओं में अलग अलग दर पर है, 10%, 12%, 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, क्रमशः का मतलब समझ रहे हैं, 10% पे जो चीज जमा किए वो 6 साल के लिए रहेगा, 10% 6 वर्ष के लिए, 12% वाला 10 साल के लिए, 15% वाला 12 साल के लिए। इस बार केवल और केवल क्या चीज है, 3 अलग अलग योजना इतने क्रमशः इतना वर्ष के लिए, है ना, निवेश करता है, यदि प्रत्येक योजनाओं की परिपक्वता पर
प्रत्येक योजनाओं की परिपक्वता पर समान ब्याज प्राप्त होता है। अच्छा, दोनों योजना जैसे ही कंप्लीट हो गए, कंप्लीट होने का मतलब ये 6 साल तक रहा, ये 10 साल तक रहा, ये 12 साल तक रहा, तो परिपक्वता लिखा है। अच्छा, परिपक्वता होना चाहिए, ठीक है, हिंदी मिस्टेक है। जैसा भी है जो है, परिपक्वता मतलब जब वो पूरा कंप्लीट हो गया तो ब्याज समान मिल रहा है, यानी ब्याज फिक्स है। क्या फिक्स है? बोलिए। समान मिलना मतलब सबको ब्याज सेम मिल रहा है, सभी योजना से ब्याज सेम मिल रहा है, यानी ब्याज स्थिर हो गया। यदि ब्याज स्थिर हो तो निकालना क्या है? बोला धनराशियों का क्रमशः अनुपात, मतलब कितना कितना धनराशि जमा किया उसका अनुपात, यानी पूछा सीधा सीधा P1 रेशियो P2 रेशियो P3, यही पूछा है। तो P1 P2 अब किस पे डिपेंड करेगा इसका बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए P बराबर हम लोग क्या जानते हैं, P बराबर देखिए I और P में क्या संबंध है, I बराबर होता है P/T/100, ठीक। तो देखिए ये जब स्थिर हो तो ये भी स्थिर है ना, ये भी स्थिर, तो हम लोग को P से मतलब है, तो P बराबर होगा 1/RT। कोई दिक्कत है क्या? 1/RT, इसको ऐसे समझिए, P का फॉर्मूला भी तो यही है ना, वहां ब्याज गुना 100 और ये R इंटू टी, ठीक। तो ये दोनों जब कांस्टेंट हो तो P किसके समानुपाती होगा? 1/RT के समानुपाती। ये तो समझाए भी है, कहाँ समझाए? देखिए इधर हम समझाए हैं, नहीं भी समझा दिए हैं, कहाँ गया हम लोग का सवाल? ये देखिए समझाए हैं R1T1, ठीक। तो उसी को तो लेके चल रहे हैं हम लोग, उसी को लेके चल रहे हैं। चलिए सवालों पे आते हैं हम लोग। ये है सवाल, हाँ ये वाला देखिए। तो RT यानी यहाँ का मूलधन किस पे डिपेंड करेगा? 1/R1T1 इस टू यहाँ का 1/R2T2 पे लिख के समझा रहे हैं, और यहाँ का 1/R3T3 डायरेक्ट लिखेंगे। काहे के लिए मूलधन, इतना फॉर्मूला लिख के काम करेंगे, इतना समझ गए। इसको थोड़ा छोटा करते हैं और डायरेक्ट बोलिएगा, जल्दी बोलिए। 1/, बोलिए R1 कितना है? 10, तो 6 10 से सीधा सीधा बोलिए, 6 10 से 60। परसेंटेज तो लेना है क्या? लेंगे भी तो कट जाएगा, ठीक, लेके दिखा देते हैं। देखिए ये 12%, रेट R2 कितना है? 12, और साल कितना है? 10, तो आ जाएगा इसका 12 से 120%। इस टू बोलिए 1/15, 15 गुना 12, 12 5 60 और 180 होगा, 180 होगा ना, 12 5 60 और 12, हाँ 180%। इसको आप देखिए, रेशियो निकालने का मतलब नीचे नीचे जो कॉमन है वो कट जाएगा। कॉमन क्या क्या कटेगा? रेशियो में पढ़ाए हैं सब, सारा कॉन्सेप्ट रेशियो का है। ये सब जितना भी ये कहाँ का है? रेशियो का है। यदि रेशियो का क्लास नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, रेशियो का है। अब इसको काटिए 6 से तो बचेगा 1/1 इस टू 1/2 इस टू 1/3। आप जानते हैं इसका एलसीएम से गुना करेंगे तो हो जाएगा, 6 गुना करेंगे तो 6, और इसमें 3 और इसमें होगा 2, 6 3 2, तो रेशियो होगा आपका 6 3 2, ठीक। बात क्लियर है? समझाने के लिए इतना लाइन लिखे, एक्चुअली डायरेक्ट हमको लिखना चाहिए था मूलधन का रेशियो जो होगा 1 इतना 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 इतना, काटने के बाद इसको ऐसे ही काट लेते, फिर यहाँ बैठा था, फिर यहाँ। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ ये वाला सवाल देखिए क्या है। ये सवाल बड़ा मजेदार है। देखिए ए ने 2 बैंक में समान धनराशि का निवेश किया, 2 बैंक है जिसमें समान धनराशि का निवेश किया, ठीक। इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए बैंक 1 है, जितना धनराशि यहाँ जमा किया बैंक 2 में भी उतना ही धनराशि जमा किया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये बैंक 1 है और ये बैंक 2 है, समान धनराशि जमा किया। क्रमशः 10%, यहाँ 10% का रेट से मिलेगा और यहाँ 12% का रेट मिलेगा। वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करती है, मतलब हर बैंक 10%, एक बैंक 10% देता है और एक जन 12% का वार्षिक ब्याज की दर, साधारण ब्याज प्रदान करती है, मतलब साधारण ब्याज देता है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 रुपया मिलते हैं, मतलब किसको? एक को 1650 रुपया ब्याज मिलता है। तो प्रत्येक बैंक में निवेशित की गई धनराशि, यानी प्रत्येक बैंक यानी पी का वैल्यू चाहिए। भाई मेरे देखिए, इसको मौखिक बना सकते थे, बोले कैसे? समझदारी से, उसी मूलधन का 10% और उसी मूलधन का 12% ब्याज मिलेगा। तो ओवरऑल एक ही बार बोल सकते थे कि पी का 10% और पी का 12%, तो पी का 22%, यानी ब्याज के रूप में ओवरऑल उसको 22% मिलता। उसी मूलधन, सेम मूलधन का 10% यहाँ से, सेम मूलधन का 12% यहाँ से, यानी 22% ब्याज मिलता। और 22% का वैल्यू कितना है? 1650 है, ब्याज के रूप में परसेंटेज में मिलता उसको 22% सेम मूलधन पे, ठीक। तो निकालना क्या है? 100% का वैल्यू।
तो देखिए आपको लगाना है यूनिटरी मेथड। बोले कैसे, इसको 11 से काटिए, 11 दूनी 22, यानी ये 2% बन गया, और 11 से काटेंगे तो 11 के 11, 11 पचे 55, मतलब 150। अब देखिए इधर कितना गुना बोलिएगा, 50 गुना होगा, 50 दूनी 100, 50 गुना, तो ये भी होगा हम लोग का 50 गुना। तो 15 पचे 75 और 2 शून्य चिपका दिए, हो गया आपका 7500। कितना होगा, 7500। आपको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो सीधा सीधा बात करते हैं। यहाँ 1 साल हुआ ना, टाइम तो दिया नहीं, 1 साल में कितना परसेंट बोलिए, मूलधन का 10%। यहाँ कितना मिलेगा ब्याज, मूलधन का 12%, और टोटल ब्याज हो गया, और वही चीज दिया हुआ है कितना, 1650। तो हमको तो मूलधन चाहिए ना, पी, तो यहाँ से पी कॉमन भी लेंगे, तो पी कॉमन लेने के बाद यहाँ 10, यहाँ 12 बचेगा, तो 10 और 12 ऐड होगा, नहीं समझे, 10% प्लस 12% ऐड होगा। इतना जो एकदम नहीं समझते उसके लिए बात कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं। तो पी का कितना बना, 22%, तो पी का 22% वैल्यू कितना आया, 1650। तो किसी का 22% 1650, तो उसका ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, तो पी का 100%, डायरेक्ट यही बात हुआ, पी का 100% निकाल दीजिए, काम हो जाएगा। तो अभी भी कितना होगा, 7500। बातों को क्लियर रखिएगा, सेम मूलधन पे ही यदि उतना मिल रहा है तो एक ही बार परसेंटेज जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझदारी को ही डेवलप करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से, मजेदार सवाल होगा। देखिए 2600 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था। पहले भाग प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रतिवर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। सिंपल, 10% का दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। देखिए 2600 का धनराशि, टोटल मूलधन है आपके पास 2600, ये पॉइंट है, पॉइंट है 2600, टोटल धनराशि है कितना, 2600। इसको 2 भागों में हम लोग बांट दे रहे हैं, एक भाग P1 पे और एक भाग P2 पे। समझाने के लिए डाटा देखिए, विभाजित करके उधार दी गई। पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% का रेट, 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल। दूसरे भाग पर 9% रेट से प्रत्येक साल, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। पूछा क्या, 10% की दर पर उधार दी गई राशि, यानी इसका वैल्यू आपको चाहिए, P1 का वैल्यू चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, P1 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो P1 का वैल्यू तभी निकलेगा जब आप टोटल पी का, टोटल मूलधन का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग का तो ये मूलधन बटा हुआ है, बटा हुआ का रेशियो यदि मिल जाता तो काम हो जाता। रेशियो तो समझते हैं, रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करना है, यानी P1:P2 खोज लेते हैं। तो देखिए ब्याज बराबर मिल रहा है कि नहीं, बोला साधारण ब्याज बराबर है दोनों पे ही, यहाँ जितना ब्याज मिलेगा यहाँ भी उतना ही ब्याज मिलेगा, यानी ब्याज हो गया कांस्टेंट। ब्याज कितना हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्थिर। जब ब्याज कांस्टेंट हो तो आपको समझाएं P1:P2 किसके बराबर होगा, 1/R1 T1:1/R2 T2। इसका व्युत्क्रम होगा, इसके गुना का व्युत्क्रम होगा, तो सीधा सीधा बात ऐसे कर सकते थे, जैसे मूलधन किसके व्युत्क्रम होगा, 1/R1 T1, 1/RT के व्युत्क्रम होगा। 1/RT के जब व्युत्क्रम होगा तो P1 कितना होगा, R2 T2 डायरेक्ट लिख सकते थे, इस टू R1 T1, मतलब इसका वाला उसको, इसका वाला इसको। नहीं समझे तो आपको एक लाइन लिख के दिखा देते हैं, R1 T1 होगा, इस टू 1/R2 T2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग ऐसे 2 ठो है तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम उलसीएम लेने की जरूरत नहीं, आपको समझा रहे हैं, आप शॉर्टकट खुद बनाएंगे, मेरा काम है इशारा करना, आप शॉर्टकट को खुद सोचेंगे, है ना, सब चीज हम लोग लिख के दिखाएंगे, उसके बाद आप सोचेंगे हाँ मेरा हो गया। मेरा नॉलेज से आपका कुछ फायदा नहीं होगा, आपके अंदर नॉलेज डेवलप होना जरूरी है। मेरा काम है आपके अंदर की क्षमता को बढ़ाना, यानी इशारा करना, आपको जगाना। बढ़ा नहीं सकते हैं, आपको जगा सकते हैं अभी, और कितना बढ़ाएंगे आपका नॉलेज, ठीक है। नॉलेज इतना दिन से लिए हैं उसको जगाइए, बस आपके अंदर बहुत नॉलेज है। तो देखिए P1:P2 हम लोग को चाहिए था, वो मिल गया, कैसे, 1/R1 T1 बोलिए, R1 कितना है, R1 T1 यही ना है, ये दोनों 50 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का गुना कितना, 9×54, परसेंटेज लेके कुछ फायदा नहीं, बाद में कट जाएगा। इसको 9×54, इसको आप काट सकते हैं 2 से, तो ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 27 होगा, 27×2 आप P1:P2 कितना हो जाएगा, इसको कितना समझाएंगे रेशियो हम, बोलिए, ये 27 इधर आ गया, 25 इधर आ गया, ठीक। अब देखिए टोटल मूलधन दिया हुआ था, हम लोग का टोटल कितना होगा, देखिए इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 52, और 52 का वैल्यू दिया हुआ है 2600। कितना गुना बोलिए, 5 दूनी 10, 5 गुना, यानी 5 गुना करने से 260 होगा, 50 गुना हो जाएगा, 50 गुना करने से हो जाएगा, देखिए तो 50 गुना। तो आंसर हमको किसका चाहिए, ये P1 मतलब 27 का वैल्यू, 27 का वैल्यू 50 गुना कर दीजिए, तो 1 शून्य तो पहले से,
एक शून्य है ही, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 1350 रुपया होगा। 1350 आपका आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट सवाल देखिए, बड़ा मजेदार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सवाल बना लीजिएगा। कुम्हार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी। समझा देते हैं। कुम्हार ने किसको दिया? ये कुम्हार है। किसको दिया? आरिफ को। किसको दिया? आरिफ को। 10% रेट पे दिया, मतलब इसको कितना रेट पे दिया? 10% रेट पे दिया। 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल। मतलब इसने 3 साल के लिए इससे उधार लिया, 3 वर्ष के लिए उधार लिया। और आरिफ ने, अब आरिफ क्या कर रहा? वही धनराशि जितना इधर से लिया, वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए नरेश को दे दिया। ये चालाक क्या किया? नरेश को दे दिया 20% रेट से 3 साल के लिए, ठीक, उधार दी गई। यदि 3 वर्ष के बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 था, मतलब आरिफ को ब्याज कितना मिला? 1560, मतलब आरिफ को फायदा हुआ 1560, बोलिए ना, 1560 का फायदा हुआ सीधा सीधा। तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि? अच्छा, ओरिजिनल धनराशि तो 100% था, 100% ओरिजिनल है। तो देखते हैं परसेंटेज में इसको कितना फायदा हुआ। 10% 3 साल के लिए, यानी इसको देना था 30%, इसको मिल कितना रहा है? 60%। बातों को समझिए, आरिफ ने जहां से उधारी लिया उसको देना है कितना? 30%, लेकिन ये यहां से लेके आ गया 60%। किससे? नॉरेश से 60% लिया, उसी धन का 60% लिया और उसी धन का 30% इसको दे देगा। तो 30% का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यानी 30% का फायदा किसको हुआ? आरिफ को। और आरिफ ने नॉरेश से लिया ना भाई, तो आरिफ को ही ना मिला। आरिफ को ओरिजिनल फायदा हुआ 1560 का। एक एक नियम को समझिएगा। आरिफ को ओरिजिनल फायदा हुआ 1560 का। क्या समझ रहे हैं? तो बोला कि कुमार ने धनराशि कितना दिया, तो कुमार का धनराशि ये वाला, जो धनराशि लोग आदान प्रदान कर रहे सब तो वही धनराशि है, यानी ओरिजिनल धनराशि 100% का वैल्यू चाहिए। तो आपको लगाना है यहाँ पे एक एक नियम लगाइए। कितना? एक शून्य उड़ा देते हैं, काटने सुविधा नहीं हो रहा। आप देखिए कितना गुना, 3 5 15, 3 दूनी 60, मतलब 52 गुना। यहाँ भी होगा 52 गुना, 52 गुना होगा तो 5200 आंसर होना चाहिए। तो आंसर होगा हम लोग का 5200। बातों को समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट सवाल की ओर आगे एक सवाल और बना देते हैं ताकि आप और समझदारी से काम को ले पाए और एक बेहतरीन सवाल लेंगे। बेहतरीन मतलब बेहतरीन। क्या लिया जाए? बेहतरीन, एक बेहतरीन सवाल लिया जाए। बोलिएगा, लिया जाए कि नहीं लिया जाए? ये वाला सवाल देखिए, एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए लिया गया था, निवेशित किया गया था। निवेशित, ठीक, मतलब कोई धनराशि होगा जिसको 8% दर पर 3 साल के लिए जमा कर दिया, ठीक। यदि ब्याज की दर को, अच्छा वही मूलधन, यदि ब्याज की दर को R+2% कर दिया गया तो उसी पर 84 अधिक ब्याज मिला। मतलब यहाँ पे यदि ब्याज कुछ मिल रहा था तो अभी इसको ब्याज मिलेगा 84 रुपया अधिक। बात ये है, पूरा समझा दिया। निवेशित की गई धनराशि, तो भाई मेरे निवेशित की गई धनराशि को हम एक एक नियम से उड़ाते हैं। बोले कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ परसेंटेज ब्याज मिल रहा था, यहाँ 2% एक्स्ट्रा, 3 साल यहाँ भी रखे हैं। 2% एक्स्ट्रा का क्या मतलब है? 2% एक्स्ट्रा का मतलब 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। और ओरिजिनल में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा? 84 रुपया। यानी 2% एक्स्ट्रा ब्याज कब मिलेगा? मतलब रेट में यदि 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी रेट का मतलब 1 साल का परसेंटेज ब्याज, यानी 1 साल का परसेंटेज ब्याज में 2% एक्स्ट्रा, यानी हर साल 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कितने साल एक्स्ट्रा मिलेगा? बोले 3 साल। तो 3 साल का एक्स्ट्रा मतलब 3 दूनी 6% एक्स्ट्रा। पकड़ लिए कहानी को, यानी 6% का वैल्यू कितना है? 84 रुपया। पकड़ लिए। प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल का मतलब होता है 100%। तो देखिए 14 चौक 84, 14 गुना, ये भी होगा हम लोग का कितना गुना? बोलिएगा 14 गुना, तो कितना हो जाएगा आपका? बोलिए 1400 रुपया। कितना रुपया होगा? बोलिएगा 1400 रुपया। बात क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आपको एक होमवर्क में देते हैं, इसको जरूर ट्राई कीजिए, ये वाला सवाल, ठीक। और इसके बाद वाला क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं, तो आप लोग को एक बात इंपॉर्टेंट सूचना देते हैं। क्या? हम लोग का एक एफ है, कॉन्सेप्ट पथ। कौन सा?
कॉन्सेप्ट पथ, उसको डाउनलोड जरूर करें। और कॉन्सेप्ट पथ को डाउनलोड करके, कॉन्सेप्ट पथ को डाउनलोड करके हर टाइप वाइज हम लोग टेस्ट सीरीज वहां पे है, टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे के जांचिए कि हम लोग का सवाल कितना बन रहा है कि नहीं बन रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, यदि टेस्ट आप देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग का समझदारी कितना डेवलप हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो को लाइक शेयर है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले 3 महीने का सिलेक्शन का गारंटी हम लेते हैं, यदि आप को जिस तरह से बताया गया उस तरह से पढ़ेंगे, मतलब आपके अंदर की क्षमता को बढ़ाने के लिए आप यदि रेडी है तो मेरे साथ जरूर जुड़िए। थैंक यू सबका, धन्यवाद।